मुश्किल हुई अब की बार लाने में, पर भगवान की कृपा से मोरिया रे बप्पा मोरिया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ और मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। ये देखिए, ये आ गया एनिमल लवर आपके साथ। इसको भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये लो, देख लो, देख रही है ये इसको आना होता है हर फ्रेम में। जैसे ही हम बैठते हैं वैसे ही आती है। तो मैंने जैसे बताया है आपको हर बार, इनकी स्ट्रेस की देखभाल करिए। ये तो इनको तो सब कुछ मिल जाता है, पर बेचारे जो रोड पे स्ट्रेस रहते हैं उनका खाना पीना, उनका ध्यान रखना, उनकी मेडिकल फैसिलिटी आप जो भी कर सकते हैं उनके लिए करिए। और किसी के लिए भी जो आप कर सकते हैं कुछ करिए। छोटा बड़ा क्या करते हैं मैटर नहीं करता, कुछ करते हैं हम मिलके तभी एक हमारा हिंदुस्तान बनता है, वो मैटर करता है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कर दिया था और 3 मंथ्स का रेस्ट बोल दिया था कि बेड से बिल्कुल हिलना भी नहीं है। खाने पीने पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गए थे क्योंकि सब पैरामीटर्स मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब ऊपर नीचे नीचे, किडनी में भी का भी पैरामीटर थोड़ा ऊपर नीचे था, सब कुछ हो गया था। तो मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि खाने पीने पे भी रिस्ट्रिक्शन थे, सब मेरी अच्छी नमक वाली चीज़ें सब बंद हो गई थी। सादा खाना एकदम खा रही थी और बेड पे लेट कर पंखा देखती रहती थी बस आपका, और बार बार यही सोचती थी कि कहाँ फिल्म करने चली थी, कितनी अड़चने आएंगी पता नहीं आगे भी। पर हमेशा कभी भी दिमाग में मेरी एक चीज़ नहीं आई कि वाई मी। क्योंकि कई बार हमारे पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सबसे पहले यही सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने लकीली ऐसा नहीं सोचा था। मेरे हर थोड़ी देर बाद आंखों से पानी बहने लग जाता था। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, डॉक्टर ने बताया कि ट्रॉमा है आपको। तो जो किसी भी इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद हो जाता है, तो इसलिए मेरे घर से भी मेरी सिस्टर्स वगैरह मेरी काउंसिल करती रहती थी। फैमिली इस समय बहुत काम आती है। माँ का तो बुरा हाल था, जब भी फ़ोन पे बात होती थी वो रोने लगती थी बेचारी। माँ माँ तुझे सब है पता मेरी माँ, इसीलिए ये गाना बना हुआ है क्योंकि एक्चुअली माँ को दूर से भी सब पता चलता है। और जिस दिन उनको पता चला बेचारी फूट फूट के रोने लगी। खैर उसके बाद घरों से आने का सिलसिला शुरू हुआ। भाभी आई, मेरी बहनें आई और बाद में मेरी माँ भी आई। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा था जो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी उस पीरियड में वो थी बीपी देखना। अब आप सोचिए, बीपी देखने से किसी को डर लग सकता है? हाँ, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग सकता, डर लगता। अब मैं इन सब चीज़ों से वर हो चुकी हूँ, पर उस समय मुझे वाकई लगता था क्योंकि इतना ज़्यादा बीपी आता था। और जो है मैंने मतलब बीपी देखना था, कोई बाहुबली नहीं बनना था। फिर भी जो है जब भी मैं बीपी लगाती, मैं दर्द देखती, कोई देख तो नहीं रहा है मतलब मैं किसी के सामने नहीं देखूंगी। बेटा भी मेरे अलग कमरे में चले जाता था क्योंकि सबको था कि उसको भी था कि बीपी ज़्यादा आएगा मम्मी का। और बाद में ये हुआ कि मेरी सिस्टर्स कहने लगी कि स्क्रीनशॉट भेजा करो अपने ब्लड प्रेशर का कितना है, हम देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। मैंने फिर खैर स्क्रीनशॉट दे के भेजना शुरू किया और बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, मेडिसिन से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर को फिर से दवा थोड़ी और बढ़ाने लग पड़ी और हमारे घर में भी डॉक्टर्स थे। फिर मेरी सिस्टर एक हैं, वो आई, डॉक्टर हैं जो। और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैं कैसे उससे लिपट के बिलक बिलक के रोने लगी। मैं बहुत ही क्लोज हूँ उसके। और और उसके बाद से मतलब वो जब तक रही उसने काफ़ी समझाया, काफ़ी चीज़ें करी। और पहली बार मुझे जनवरी में ये अटैक हुआ था, मेरे ख्याल से ये मार्च की बात है। होली के टाइम पे वो आई थी सरप्राइज़ देने के लिए मुझे कि मैं अकेली ना रहूँ। सोचिए फैमिली कितना सोचती है हमारे बारे में। और खूब सारे सामान बना के लाई थी और उसने मुझे बोला कि, मैंने कहा कि बोली क्या खाओगी, मेरे मुंह से निकला क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। उसने बोला हाँ बस एक पीस अलाउ करूँगी और मेरे सामने खाना तुम,
ताकि कुछ इशू होगा तो मैं देख लूँगी। और भैया पिज़्ज़ा मंगाया गया और पिज़्ज़ा आया, और पिज़्ज़ा को देखते ही जो मैं उस पर टूटी, और मैंने जो खाया, जैसे कुत्ता हड्डी देख के खुश हो जाता है ना और उसको चूस चूस के खाता है, वैसे ही मैं उस पिज़्ज़ा को देख करके और मैंने खाना शुरू करा। फिर मैं उसको, फिर उसने कहा चलो मैं तुमको थोड़ा आउटिंग के लिए ले चलती हूँ बाहर, मेरे साथ चलो एक बार, ताकि तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा कभी तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं उसके साथ बाहर निकली, हमने रेस्टोरेंट में बढ़िया चाइनीज़ खाया काफ़ी टाइम बाद, और मुझे इतना अच्छा लगा। तो एक होता है जो फीलिंग, शायद आप समझ सकते हो, लगा मुझे मेरा नया जन्म दिया है भगवान ने। और बिल्कुल मैं रेस्टोरेंट में बैठ के हर चीज़ को ऐसे देख रही थी, लग रहा था मैं पहली बार मैंने आँख खोली है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अंदर से ब्लेस्ड थी कि ये भगवान मैं सब देख पा रही हूँ। ये क्या फीलिंग है, ये एक्सप्लेनेशंस के बियॉन्ड है। ये जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं वो इस बातों से कनेक्ट हो सकते हैं, समझ सकते हैं। पर मैंने भगवान को दिया और मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और फिर घर पहुँचे, उसके बाद वो चली गई, माँ आई, माँ ने भी दुनिया भर का, माँ के साथ भी बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, और थोड़ा मैंने और निकलना शुरू किया घर से। और मेरे साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। मैंने बताया आपको कि एक साइड मेरा पैरालाइज हो गया था, तो मतलब गब्बर बनने चली थी और यहाँ ठाकुर बन गई थी, शोले की ठाकुर इसलिए बन गई थी कि कुछ ज़्यादा हो गया ये तो, पर ठाकुर इसलिए बन गई थी क्योंकि एक हाथ झूलता रहता था। पर धीरे धीरे करके इसलिए रात दिन उसमें मालिश होती रहती थी। मेरी मेट्स ने बड़ी मेरी केयर ली, और धीरे धीरे करके साथ में इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ और चीज़ें मेरी आगे बढ़ने लग गई। और मुझे याद है कि मैं उस समय पे भी मेरा एक ही वो रहता था कि भाई मेरे कुत्ते को खाना, रोज़ कुत्ते को खाना खिलाने कोई ना कोई नीचे उतरता था उनको। और मेरी फिल्म तो मैं लेट के सोचती रहती थी कि मैं अब क्या करूं। हालांकि डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि अभी तो कोई निकलने का सवाल नहीं है, और अगर आपको निकली भी तो जो है वो आपको इतनी जल्द, मतलब रोज़ रोज़ नहीं निकलने दूंगा आपको, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आगे जाके, वो भी आगे देखेंगे। और घर से भी दबाव आने लगे कि अब पिक्चर को तो भूल जाओ, अब चीज़ें भूल जाओ अब तुमको, क्योंकि ये बहुत ही सही में बहुत डरावने वाला एक्सपीरियंस था, किसी के लिए भी था। पर मैं जैसे आपसे हर बार बोला है कि मुस्कुराइए और हंसिए, हंसी की सोच सोच के हंसते नहीं है। और आप किसी भी सिचुएशन में अगर खुश हैं या आपको वायमी वाली चीज़ नहीं आती है तो आप उससे ज़रूर निकल सकते हैं। और मुझे बार बार ऐसी चीज़ों में, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी इस बीच में, मैं सुनती रहती थी। वैसे मैंने कहा मैं वेन डायर को सुनती थी क्योंकि मुझे पढ़ने में तकलीफ होती थी, तो मैं ऑडियो टेप सुना करती थी। और मुझे कंसंट्रेशन में भी इशू आता था, तो कोई चीज़ को मैं ज़्यादा लंबा नहीं सुन पाती थी, तो मैं थोड़ी देर सुनती थी, बंद करती थी। पर मैंने एक चीज़ हर जगह पाई कि लाइफ में ज़रूर जो हमारे पैशन है, उन पैशंस के बियॉन्ड भी कुछ पर्पसेस होने चाहिए। पर्पस मतलब एक्चुअल में हम कोई चीज़ को हम किस तरह से देख रहे हैं, या हम अपनी लाइफ को आगे किस तरह से देख रहे हैं। या मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में मैं लाइफ को किधर एंड करना चाहूँगी अपना, तब मेरे न्यू पर्पसेस लाइफ में आए कि मैं डेफिनेटली जाके बॉर्डर पे जवानों को, वीडोज़ और उनकी जवान, इनको कुछ लिए कुछ करना चाहूँगी। डॉग्स तो मेरे थी प्रायोरिटी में। ये आपके ओल्ड एज होम्स को हम कुछ करेंगे। तो मेरे नए ड्रीम्स ब्लूम हुए इस पीरियड में, और मैंने खूब पढ़ाई की ताकि मेरा माइंड का फ्रेम एक सही रहे और मैं माइंड को सही तरीके से चला पाऊँ। और आगे चलते 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 कहानी और आगे कैसे आगे बढ़ी, और फाइनली मैं बेटर फील करने लगी, और फिर से मैं थोड़ा सा चलना फिरना शुरू किया, और कैसे फिर फिल्म की रिलीज़ की तैयारियां शुरू की गई, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे काम करिए, अच्छे काम करना बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।